वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जेकेएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, जो कि ऑब्वियसली 17 को होने वाला है। आज हम आर्ट एंड कल्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर के बेसिस पर। तो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हड़प्पन सील्स और हड़प्पन पॉटरीज से। देखो, इस पे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है कि नहीं। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि हमारे पास सील्स है। देखो, सील्स कुछ नहीं होता है। सील्स अगर सिंपल भाषा में हम कहेंगे तो ये हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये ट्राइंगल शेप में हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में हो सकते हैं, सर्कुलर शेप में हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम कहेंगे सर्कुलर बटन सील कुछ फाइंड आउट की गई थी हमारे पास इंडस वैली के आसपास, ऑब्वियसली वो पर्शियन गल्फ सील्स थी, ठीक है नहीं। मतलब ये है कि सील कोई भी जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। अब हमारे पास एक डिस्टिंक्ट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटी के बारे में, मींस वहां का सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट या पॉलिटिकल, या सिंपल कहेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानना होगा तो उसमें हमारे पास एक अहम रोल जो प्ले करता है वो है हमारे पास सील्स। सील्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल में हमारे पास हड़प्पन के लोग जो थे उनकी सोसाइटी कैसी थी, वो रिलीजियस थे या नहीं थे, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट या इकोनॉमिक सोर्सेस क्या क्या थे। अब देखो, सील जो हमारे पास है इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये है, सील जो है इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इवन जेकेएस में भी पूछा गया है, बाकी सारे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। अच्छा, सील की अगर हम बात करते हैं तो जनरली, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली अगर हम बात करते हैं तो जनरली सील जो है वो एक स्टोन से बनाई गई है। मतलब मेजरली अगर हम देखेंगे इंडस वैली साइड से तो वहां पर हमें जो भी सील मिलती है तो जनरली हमारे पास वो स्टीटाइट की बनी हुई होती है। स्टीटाइट। अच्छा, ये स्टीटाइट क्या है? ये है हमारे पास सॉफ्ट रिवर स्टोन, ठीक है। सॉफ्ट रिवर स्टोन है जो कि एक्चुअल में होता है मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। इतना आपको याद नहीं रखना है, सिंपल। हमारे पास इसमें मटेरियल जो यूज होता है जनरली स्टीटाइड का इस्तेमाल होता है इसमें सील्स बनाने में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? हड़प्पन सील्स की बात कर रहा हूं कि वो जनरली किस किस मटेरियल से बनी हुई होती थी? स्टीटाइट से। अच्छा, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि हमारे हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पर जितनी भी साइट्स है वहां पर सील जो मिली है वो गोल्ड की बनी हुई थी, वो सिल्वर की भी बनी हुई थी, वो हमारे पास ब्रॉन्ज की भी बनी हुई थी, वो टेराकोटा मॉडल्स भी हमारे पास उसके थे, मतलब इट्स फायर बेक्ड क्ले, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास है। या कॉपर की बनी हुई थी, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? मतलब क्या वो इन मटेरियल से बनी हुई थी? हाँ, ऐसी हमारे पास सील भी मिलती है जो गोल्ड से बनी हुई है, जो सिल्वर से बनी हुई है, जो ब्राउन से बनी हुई है, टेराकोटा हमारे पास मॉडल से सील्स के कॉपर की बनी हुई है। अच्छा, अगर ऐसा पूछा जाएगा कि हमारे पास वो आयरन की भी बनी हुई है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आयरन जो है दैट वाज अननोन टू इंडस वैली पीपल, ठीक है। हो गया हमारे पास मटेरियल। तो ये आपको चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये चीज है, सील्स तो उनने बनाई थी, उसका पर्पस क्या था? अब इसके बहुत सारे पर्पस थे। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेड फैसिलिटेशंस में हमारे पास मदद करता था, मतलब ट्रेड पर्पस के लिए। तो सबसे पहली चीज हम क्या कहेंगे? ट्रेड पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब ट्रेड पर्पस के लिए ये जस्ट इन्फ्रेंस है, ठीक है कि नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं श्योरिटी के साथ कि हम ये ट्रेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन कुछ एविडेंसेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि ट्रेड पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। कैसे? कि अगर सपोज ये है मेरे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट और ये है बाहर कोई फॉरेन सिविलाइजेशन, यहां से कोई जा रहा है दूसरी जगह, या एक हमारे पास साइट से दूसरी साइट की ओर जा रहा है कोई सामान लेके, ठीक है, कोई भी कंसाइनमेंट है यहां से जा रहा है और यहां पहुंचाना है, बेचना है यहां पर मार्केट में, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर अथॉरिटी जो है वो चेक करेगी इनके पास यहां वाले जो पीपल्स है, यहां वाली अथॉरिटी जो है उन्होंने अलाउ किया है या नहीं किया है, या ये यहां रीजन का प्रेजेंट कर रहा है। इन सिंपल भाषा, इट रिप्रेजेंट द मार्क या आइडेंटिटी ऑफ अथॉरिटी
ऑथोरिटी ऑफ दैट वेरी रीजन, ठीक है कि नहीं, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि हमारे पास ये चीजें जो है, ये चीजें हमारे पास जो है, इससे हमें क्लियर होता है कि हमारे पास जो सील्स थी वो ट्रेड पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास सील्स जो है इंडस वैली की, वो हमें मेसोपोटामिया में मिलती है, वो इजिप्ट में मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेड पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब ट्रेड पर्पस के लिए दूसरा ये, एक तो इट रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ अथॉरिटी, मींस इट रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है नहीं। दूसरा हमारे पास ये कह सकते हैं प्रोबेबली ये इनिशियल कॉइनेज थे या इनिशियल कॉइन्स थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दाउ कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो ट्रेड चलता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू था, बार्टर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पर्पस है कि हमने कुछ सील्स ऐसी देखी, सपोज ये सील है, इस सील में यहां पर एक होल किया गया है, जहां से हमें यह पता चल रहा है कि ये सील जो है एज हम इस्तेमाल करते थे वो इंडस वैली पीपल्स एज एम्यूलेट, तावीज, ठीक है कि नहीं, तावीज इस्तेमाल करते थे। तो हम ये कह सकते थे कि हमारे पास जो सील्स है वो एज अ शैमानिक ऑब्जेक्ट्स भी यूज किए जाते थे, ठीक है कि नहीं। शैमानिक का मतलब होता है सिंपल, जो तांत्रिसिज्म के रिलेटेड है, मतलब कोई भी इविल या कोई भी जादू जो है उसको वार्ड ऑफ करना है तो हम एमुलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब एज अ शैमानिक ऑब्जेक्ट भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। हो गया पर्पस। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखो एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास माइंड में आती है पाशुपति सील, पाशुपति सील। अब इसको पाशुपति क्यों कहते हैं? देखो पाशु का मतलब होता है एनिमल, ठीक है कि नहीं, एनिमल, पति इट्स रिलेटेड विद लॉर्ड, पाशुपति सील, ठीक है। इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसी है जहां से हमें पता चलता है कि ये उस लॉर्ड को या उस गॉड या गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि लॉर्ड ऑफ पशु था, ठीक है कि नहीं, एनिमल्स का। पशुपति सील की अगर हम बात करते हैं, पशुपति सील में सबसे पहली चीज हमारे पास ये कहां पर फाइंड आउट की गई थी? मोहनजोदारो में, ठीक है, मोहनजोदारो में फाइंड आउट की गई थी। मतलब ये कहां पर फाइंड आउट की गई थी? मोहनजोदारो में। इसमें हमारे पास क्या है कि एक पर्सन है जो कि योगिक पोस्चर में है, ठीक है कि नहीं, योगिक पोस्चर में है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है। इसके आसपास एनिमल्स भी हैं, ठीक है। वो एनिमल्स भी कभी कभार पूछा जा सकता है कैसे, लेकिन जैसे यहां पर एक बुल भी है, यहां पर एक टाइगर भी है, एंटेलोप भी है, एलिफेंट भी है और राइनो भी है, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो यहां से क्लियर हमें यह होता है कि इनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो था वो था नेचुरल, मतलब नेचुरल फोर्सेस को वो मानते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज ये है कि कौन कौन से एनिमल को ये जानते थे। क्या वो काऊ को जानते थे? नहीं, ठीक है। तो यहां से ये हमें पता चलता है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न सील मींस उसमें एक एनिमल है जो कि माइथोलॉजिकल है, रियल नहीं है। और ये वाली सील जो है इट वाज अबंडेंट, अबंडेंट, ठीक है कि नहीं, मतलब हर एक जगह पर ये बहुत ज्यादा पाई जाती थी ये वाली सील, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पीपल सील भी है, पीपल सील, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सील्स के रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉटरीज। पॉटरी आप सब जानते हैं, ठीक है कि नहीं, किस चीज से बनाई जाती है? यहां पर मैंने ये नहीं लिखा कि किस चीज से बनाई जाती है, ऑब्वियसली क्ले, क्ले से बनाई जाती थी। अब इसमें पॉटरी बनाने का मेथड जो था वो हैंडमेड नहीं था, वो व्हील मेड था, क्योंकि ऑलरेडी व्हील जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था प्री हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद इनका पर्पस क्या था? पर्पस बहुत सारे थे, जैसे कि हमारे पास कुकिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए, ठीक है, बहुत सारे, स्टोर एज अगर हम किसी कोई भी हमारे पास ग्रैन है उसको स्टोर करेंगे टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे पर्पस थे। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पॉटरीज के। तो सबसे पहली चीज हमारे पास एक तो मिनिएचर पॉटरी है, दूसरी परफोरेटेड पॉटरी है।
अच्छा, मिनिएचर पोर्ट्री जो मैंने यहां पर बनाई है बिल्कुल छोटी सी होती थी, मींस 1 या 2 इंच की, जिसमें जियोमेट्रिक डिजाइन भी होते थे। जो मैंने यहां पर बनाया है जियोमेट्रिक पैटर्न कुछ भी होता था। इसमें जो हमारे पास मिनिएचर पोर्ट्री होती थी, इसका पर्पस ये होता था कि इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ पोर्ट्री, दैट वाज परफोरेटेड पोर्ट्री। परफोरेटेड पोर्ट्री मींस ये हमारे पास एक पर्टिकुलर किस्म की पोर्ट्री होती थी, बड़ी साइज की, जिसमें छोटे छोटे होल किए जाते थे, इसके साइड्स पे छोटे छोटे होल किए जाते थे। तो ऑब्वियसली यहां से क्लियर होता था कि इट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग लिक्विड। ठीक है, लिक्विड बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हमारे पास यहां पर 2 चीजें याद रखनी है आपको। जो पॉलीक्रोम पोर्ट्री मींस मल्टी कलर पोर्ट्री जो है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पर बहुत कम मिली है, ठीक है, रेयरली फाउंड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है पैंटेड अर्थन जार। पैंटेड अर्थन जार जो था, मतलब ये इट वाज अ काइंड ऑफ पॉटरी, ठीक है। ये हमारे पास कहां पर मिला है? मोहनजोदारो में, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास हड़प्पन स्कल्पचर्स। हड़प्पन स्कल्पचर, देखो स्कल्पचर जो हमारे पास होता है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर हम बनाते हैं। स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास स्कल्पचर जो है एक ही मटेरियल से बनाया जाता है, आर्किटेक्चर जो है डिफरेंट क्या कहते हैं मटेरियल से, प्लस बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। लेकिन फिलहाल हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे उतना, क्योंकि हमें टू द पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। हड़प्पन स्कल्पचर की अगर बात करते हैं तो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर यहां पर पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर यह है कि स्टोन स्कल्पचर, जो स्टोन से बने हुए हैं। कौन सा स्टोन इस्तेमाल किया वो भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टेराकोटा और फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अच्छा, स्टोन की अगर हम बात करते हैं तो स्टोन जो है स्टीटाइट जो भी हमने डिस्कस किया, और रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, ठीक है। सिंपल हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मेंस पर्सपेक्टिव, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं। अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि स्टोन स्कल्पचर जो थे वो स्टीटाइट के भी बनाए जाते थे और रेड सैंडस्टोन के भी बनाए जाते थे। जैसे स्टीटाइट की अगर हम बात करते हैं, जो मोहनजोदारो में हमें एक स्कल्पचर मिलता है जिसको हम जनरली कहते हैं बियर्डेड मैन या प्रीस्ट, बियर्डेड प्रीस्ट, जिसकी आई जो है हाफ क्लोज्ड है, उसके आसपास एक शाल ड्राफ्ट किया गया है, उस शाल में ये फिगर्स हैं, ये फिगर्स हैं। अब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, नहीं पूछा जा सकता है लेकिन मैंने यहां पर मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये वाले स्ट्रक्चर जो है उस शाल पे बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिफॉइल पैटर्न। क्या कहते हैं? ट्रिफॉइल पैटर्न। उस स्कल्पचर पे जो मोहनजोदारो में हमें मिला है, जिसको हम जनरली कहते हैं बियर्डेड मैन और बियर्डेड प्रीस्ट, जिसकी हाफ क्लोज्ड आईज है, ये हमारे पास स्टीटाइट का बना हुआ है और कहां पर है? मोहनजोदारो में, ठीक है। फिर से बता रहा हूं कि हमारे पास स्टोन स्कल्पचर जो है वो स्टीटाइट के भी बने हुए होंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एक बियर्डेड मैन या जिसको हम प्रीस्ट जनरली कहते हैं, वो कहां पर है? मोहनजोदारो में। उसमें एक पैटर्न है जो उसने शाल ड्राफ्ट किया है, उसमें एक पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, इसको कहते हैं ट्रीफॉइल पैटर्न। अच्छा, रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए, हड़प्पन स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। रेड सैंडस्टोन का हमें कहां से पता चलता है? कि हमारे पास एक एविडेंस मिलता है मेल टोर्सो विच इज मेड अप ऑफ द रेड सैंडस्टोन। ये जो मेल टोर्सो है दैट इज फाउंड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ये नहीं है, ये हड़प्पा में है, हड़प्पा साइड से फाइंड आउट किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा फिगर्स या टेराकोटा स्कल्पचर्स जो है, कि टेराकोटा से कौन कौन से स्कल्पचर बनाए गए थे और किस मेथड से हमारे पास बनाए गए थे। टेराकोटा की अगर हम बात करते हैं तो टेराकोटा हमारे पास क्या होती है? फायर बेक्ड क्ले, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि टेराकोटा स्कल्पचर्स या फिगर जितनी भी मिली है वो जनरली टॉयज थे। टॉयज की अगर हम बात करेंगे, जैसे टॉयज कार्ड्स, हमारे पास गेम्समैन जो कि हमारे पास लोथल में मिला था, दैट वाज चेस, विसल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, मतलब टॉयज बनाने के लिए। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट वाज मदर गॉडेस व्हिच वाज कॉल्ड गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ये ऐसी फिगर है जो आपको हर एक साइड पर मिलेगी, जहां से हमें यह पता चलता है कि ये इस मेल डीटी को वर्शिप करते थे, ठीक है कि नहीं? इट वाज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो टेराकोटा है, टेराकोटा फिगर्स या टेराकोटा स्कल्पचर जितने भी बनाए जाते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होता है, पिंचिंग मेथड,
ठीक है कि नहीं? ये कॉमन मेथड है। मतलब आपने जैसे सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं, एक आपने डॉग बनाया क्ले का, उसको हाथ से पिंच करके कुछ फिगर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ पिंचिंग मेथड। ठीक है, तो जनरली आपको माइंड में यहां पर क्या रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपके पास स्टोन स्कल्पचर जो है किस टाइप ऑफ स्टोन के बनाए जाते थे, एग्जांपल्स, उनका प्लेस कहां पर फाइंड आउट किए गए थे। इसी तरीके से टेराकोटा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जनरली जितने भी स्कल्पचर बनाए जाते थे वो जनरली टॉयज होते थे। क्या होते थे? कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मदर गॉडेस, उसके बाद टॉय कार्ड्स है, बुलक कार्ड बनाया जाता था छोटे छोटे, ठीक है नहीं, द मॉडल ऑफ प्लो एंड देन गेम्समैन, उसके बाद विसल बर्ड एक्सेट्रा, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे पास अगर हम बात करेंगे इन टेराकोटा फिगर्स की, ठीक है, तो ये फाइंड आउट किए गए हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं है, दे आर फाउंड लेस इन नंबर। जनरली इनकी शेप जो होती थी वो क्रूड शेप होती थी, एक वेल डिजाइंड नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर का एक पर्टिकुलर मेथड होता था जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं स्कल्पचर बनाने के लिए, उसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाए जाते थे ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इवन आफ्टर दिस, ये मेथड जो है इवन आफ्टर दिस जो भी हमारे पास कल्चर आए, जैसे चालकोलिथिक पीरियड के दौरान यही कल्चर इस्तेमाल किया जाता था, मतलब ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या काम किया, आपने एक वैक्स का स्टैट्यू बनाया, वैक्स जो मोमबत्ती होती है उसमें वैक्स जो होता है वो वाला वैक्स आपने लिया, आपने पर्टिकुलर स्कल्पचर बनाया, ठीक है कि नहीं, ये आपने पर्टिकुलर स्कल्पचर बनाया। अब इस स्कल्पचर के बाहर आपने क्ले जो है ड्राफ्ट की, क्ले इस पे लगाई, अप्लाई की, ठीक है। क्ले जब अप्लाई की तो ये बन गया हमारे पास पूरे क्ले का एक स्कल्पचर, जिसके अंदर कोई भी स्टैट्यू आपने बनाया, कोई भी फिगर आपने बनाया, इसके अंदर अब वैक्स है। वैक्स के अब हमारे पास क्या है कि इसमें अंदर वैक्स है और बाहर से क्ले लगी हुई है। अब इसको हीट अप करेंगे, अंदर से जो क्ले होगी वो क्या होगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। फिर उसको कहीं सुराख से बाहर निकालेंगे, फिर एक होल करेंगे, इस होल के थ्रू हम क्या करेंगे, ब्रोंज जो है मेल्ट करके इसमें एंटर करेंगे। फिर जब वो होल्ड हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनली स्कल्पचर मिलेगा। दिस इज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल या इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है डांसिंग गर्ल की। अच्छा, डांसिंग गर्ल जो हमारे पास है ये वर्ल्ड की पहला या वर्ल्ड का पहला ब्रोंज स्कल्पचर जो है वो ये माना जाता है, डांसिंग गर्ल, दैट इज फाउंड एट मोहेंजोदारो, ठीक है कि नहीं। इसका डांसिंग पोस्चर जो है दैट इज त्रिभंग पोस्चर, त्रिभंग मतलब होता है थ्री बैंड पोस्चर, ठीक है। इट्स अ 4 इंच फिगर, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। उसके बाद हमारे ब्रॉन्ज का बहुत सारी फिगर्स मिलती हैं, जैसे सील्स है, ब्रॉन्ज बुल एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है मिसलेनियस इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड अगर ऑर्नामेंट की बात करेंगे, क्या हमारे पास इंडस वैली पीपल जो थे वो ऑर्नामेंट ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे या नहीं, बीड्स हमारे पास है, कॉस्मेटिक्स हमारे पास है। अच्छा, ऑर्नामेंट और बीड की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमारे पास स्टीटाइड के होते थे, क्या होते थे, स्पेशली बीड्स की अगर हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ प्रेशियस स्टोन का भी इस्तेमाल किया जाता था, कुछ क्या कहते हैं इंडिजिनियस स्टोन्स होती थी, कुछ बाहर से लानी पड़, जैसे लैपिस लजुली की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान शॉर्टोगाई से मंगवाए जाते थे, ठीक है कि नहीं। कार्नेलियन है, एमीथेस्ट है, जास्पर है, क्वार्ट्ज है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, फाइन्स है, ठीक है कि नहीं। फाइन्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन है जिसकी मदद से ज्वेलरी बनाई जाती थी या बीड्स बनाई जाती थी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि जो ऑर्नामेंट्स या बीड्स बनाई जाती थी वो किस किस मदद से बनाई जाती थी, मतलब क्या मटेरियल या इस्तेमाल किया जाता था। एक तो स्टीटाइट है, सैंडस्टोन, क्या कहते हैं सैंडस्टोन नहीं, सॉफ्ट रिवर सैंडस्टोन। उसके बाद कुछ प्रीशियस स्टोन्स जो इंडिजिनियस भी होती थी और बाहर से भी मंगवाई जाती थी, जैसे कार्नेलियन है, लैपिस लजुली है, एमीथेस्ट है, जास्पर है, क्वार्ट्ज बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता था, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, फाइन्स बहुत ज्यादा अबंडेंटली इस्तेमाल किया जाता था। ये तो हो गया एक पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। दूसरा ये है कि जो हमारे पास ऑर्नामेंट्स होते थे या ज्वेलरी होती थी वो कौन इस्तेमाल करता था। अब ऑब्वियसली हमारे पास मायने में आ जाएगा वुमेन, इंडस वैली पीपल की वुमेन नहीं, बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी बीड्स इंडस्ट्री फाइंड आउट की गई है, जैसे चोनोदारो में है और लोथाल में। चोनोदारो मैक्सिमम अगर हम कहेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो चोनोदारो का है वहां पर हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज मिली है। इट इज नोन फॉर फैक्ट्रीज एज वेल एज आल्सो नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड, इसलिए चुनौदारों को कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है लैंकशायर,
लैंकशायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जीर्णोद्धारों का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है, इट इज विदाउट सिटाडेल। सिटाडेल लोथल की अगर हम बात करते हैं, इट वाज डॉकयार्ड, इट इज नोन एज पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारी लोथल में हमारे पास चेस मिली थी, ठीक है नहीं? समझ आ रही मेरी बात? लोथल हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है? बहुत सारी इंपॉर्टेंस है लोथल की। अगर हम बात करते हैं तो लोथल एक ऐसी वाइड इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसके 6 सेक्शंस थे, ठीक है? 6 सेक्शन थे और 6 सेक्शन अनबर्न्ड ब्रिक से बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो क्लॉथ्स, कॉटन वाज नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, ठीक है कि नहीं? क्लॉथ जो थे दो सेपरेट, जो आज प्रेजेंट टाइम में अपर एंड लोअर पार्ट इस्तेमाल किया जाता था। कॉस्मेटिक्स में हमारे पास सोप्स, लिपस्टिक, काजल जो कि सिनाबार के बनाए जाते थे। कौन कौन से? सोप और लिपस्टिक। सिनाबार इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? So this was all about important points which can be asked in upcoming JKS prelims 2024.